हेलो दोस्तों। अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें आज आप लोग का जो पेपर था मैथ का पेपर था। ठीक है, तो उसी का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आज हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग मिला लें कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, और एकदम 100% करेक्ट और सही सटीक आंसर रहेगा, आप लोग इसको मिला सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट का जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं वो सेकंड शिफ्ट वाले देख लेंगे, और फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट ये देख लेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें ताकि जो एग्ज़ाम दिए हैं वो अपने आंसर को मिला सकें कि उनका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का यहाँ पर दिया हुआ है। पांचवा पद 11 है और अंतर 2 है ना। तो पांचवा पद क्या हो जाता है, a + 4d हो जाता है ना। ये कितना दिया हुआ है हम लोग का, 11 दिया हुआ है। तो a निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 11। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a बराबर 8 नहीं, a बराबर हो जाएगा 3, है ना। तो कितना हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें कि तो ये दिया हुआ है SN, है ना। SN बराबर दिया हुआ है n² + 2n + 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ छठा पद निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो सबसे पहले S1 S2 S3 निकाल लेते हैं, है ना। इसका तो हम लोग निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा कितना, 1 और 2, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। और इस 3 3 9, 9 और 2 9 और 6 15 और 1 16, है ना। तो अब इसका हम लोग TN निकालना पड़ेगा। TN बराबर क्या होता है, SN -1। तो TO1 बराबर हम लोग निकालेंगे, पहला पद निकालेंगे। तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद हम लोग का हो जाएगा S2, है ना। S2 - T2 पद निकालते हैं, है ना। T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा S2 - S1 हो जाएगा, है ना। T2 बराबर S2 - S1 हो जाएगा। तो S1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को S2 कितना निकल के आया है, 9। S1 कितना निकल करके आया है, 4 बराबर कितना आ गया, 5। T3 हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, T3 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 - 9 बराबर कितना आ गया, 7। इसका मतलब है कि हम लोग को यदि श्रेणी में निकाला जाए, समानांतर श्रेणी में, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 यही छठा पद हम लोग को पूछा है। तो दूसरा पद निकल करके कितना आया, 5 आया। तीसरा पद निकल कर कितना आया, 7 आया। मतलब कि अंतर कितना जा रहा है, यहाँ पर 2 का जा रहा है। इसका मतलब अगला कितना आएगा, 9। उसके बाद कितना आएगा, 9 2 11, है ना, 11। और उसके बाद कितना आएगा, 11 2 13 आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो हम लोग को पूछ रहा है कि जो छठा पद होगा, ये छठा पद कितना होगा, तो छठा पद यहाँ पर कौन हो जाएगा, 13 होगा जी। इसमें से आंसर कोई भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें छठा पद कौन हो जाएगा, छठा पद छठा टर्म हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, 13 आएगा आंसर। ठीक है, समानांतर श्रेणी कौन नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। फिर ये स्क्वायर में ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 है, फिर 16 है, फिर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इसका भी डी निकालेंगे तो ये 6 है ना। यहाँ भी कितना है, 6 है। यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर कितना है ना, 2 है 6 है। तो ये तो AC खत्म हो गया, तो आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम लोग देखें कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो समानांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो ये है, ये है, ये है, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर है, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका 20 पदों का जोगफल क्या हो जाएगा। तो 20 पदों का जोगफल क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/2 × 2 × 1 प्लस 20 में से 1 चल जाएगा, 19, है ना। 19 × अंतर कितना है, यहाँ पर 3 है ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ 10 आ गया और इधर हो गया 2, 19 3 57 और 2 59 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 590। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है किसका मान 1 होगा। तो यहाँ देखिए 45 45 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि इसका कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का sec² थीटा और sec² cos² थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan 30 का मान पूछ रहा है तो 1/√3, cos 60 का मान पूछ रहा है तो 1/2,
ठीक है, ये पूछ रहा है इतना, तो साइन 90 1 tan 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 8 साइन 60 है, 0 है और 0 8 है, तो इसका इस टाइप का आंसर कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका पूछ रहा है बाई एच से, तो बाई एच से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है ये किस पाद में है, तो यहाँ पे आप लोग को पता कर लेना चाहिए, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें हो जाता है माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, प्लस और माइनस हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पे हम देख लेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आ रहा है, प्लस माइनस चतुर्थ में आ रहा है, तो कौन सा पाद में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। द्वितीय पाद में कौन होगा, तो द्वितीय पाद में ये हो जाएगा आप लोग का, है ना। इसके बाद हम यदि बात करें कि इसके मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु को दोनों को जोड़ देंगे, 4 और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 4/2, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 4/2, 0 हो गया इसका। तो ये 0 और इसको भी करेंगे हम लोग 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु का दिया हुआ है, तो ये x है और ये y है ना। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा 5, 5 प्लस y, है ना, 5 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 बराबर 5 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1, -1 इसमें एक ही गो में है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 19 में कह रहा है कि वृत्त के सिरों का निर्देशांक कितना इतना दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त एक वृत्त है यहाँ पर, है ना, एक वृत्त ये है, ये वृत्त के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 10 और -6 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है कितना, -6 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्यास है ना, तो व्यास है, तो ये हो गया, तो ये मध्य बिंदु हो गया ये वाला, है ना, ये केंद्र हो गया मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु तो वृत्त के केंद्रक पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है इसका x और y का, तो ये तो मध्य बिंदु हो गया ना, तो मध्य बिंदु क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर हो जाता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 में से 6 चल गया, कितना आ गया, 4, 4/2, इसका आ गया 2 और इसका आ जाएगा भी 2, तो 2 और 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बी, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलें, यदि 20 नंबर के कह रहा है त्रिभुज का निर्देशांक पूछ रहा है, त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है, केंद्रक पूछ रहा है, तो जोड़ दें 4 0 5, 5 4 9/3 और इसका हो जाएगा कितना, 6 4 10 5 15/3, कट गया 3 और इधर कट गया 5, आंसर कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन इतना ही तो फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, है ना। अल्फा बीटा 0, 60 माइनस 60 बराबर 0, कॉस 0 क्या हो जाता है, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 45 45 कितना हो जाएगा, 45 साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, तो क्या हो जाएगा 2/√2, इसका यदि प्रीमियम करण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा आंसर, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, ये बी होगा। इसका बताते हैं, ये तो फार्मूला आप लोग को दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर, है ना, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तो tan कितना हो जाएगा, tan 30 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद tan थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है, मतलब ये P है और ये क्या है, B है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है P/H हो जाता है, तो P बराबर कितना है, 12 है ना, और H बराबर कितना हो जाएगा, 5 है, तो 12 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करा है इसका, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका बात करें, तो इसका वैल्यू 1, तो साइन ए बराबर 1, तो ए कितना डिग्री में हो जाता है, 90 डिग्री में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका हम बात करें इतना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको करेंगे, ये रूट अंडर में होता है, ठीक है ना, तो इसको करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बटा कॉस थीटा, तो कॉस बराबर कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, तो ये आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका हम बात करें तो इसका हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो बाई अक्ष पर x क्या हो जाएगा 0, तो x 0 एक ही में है, तो यही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि किसी बहुपद के द्विघात के शून्यक 3 है और -10 है। पहली बात तो शून्यक दिया हुआ था तो आप चेक कर ले सकते थे कि ये दोनों धरने पर जीरो कौन कौन आ सकता है, एक तो पहला प्रोसेस ये था। दूसरा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकाल लेते तो शून्यक को योग कितना हो जाता, शून्यक का योग निकालते तो कितना हो जाता -3 था और इधर कितना था +-10 था, तो कितना हो जाता -7 हो जाता। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते गुना कर देते तो कितना हो जाता -30, और इसका हम लोग को फार्मूला पता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a तो 1 है, यहाँ पे क्या करते एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -7x -30, तो यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 है ना, तो ये आंसर इसका हो जाता है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30, ये आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पे जोगफल 3 दिया हुआ था, गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे जोगफल 3 था तो माइनस हो जाता, यहाँ पे ये हो जाता, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे घात पूछ रहा था, इसका घात कितना है 4 है, इसका घात कितना है 1 है, तो भागफल कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में से 1 चल जाता है ना, 4 में से 1 घट जाएगा, 3 यही हो जाता है भागफल। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये इसके कितने हल होंगे, है ना, तो कितने हल होंगे तो पहले निकाल लेते हैं इसका, 1 बटा कितना हो जाएगा इसका 3 बराबर 2 बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 9, कितना हो गया 3, मतलब तीनों बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर अनगिनत हल हो जाएगा, है ना, तीनों बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनगिनत हल हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो इसका हल कितना होगा। समानांतर रहने पर क्या होता है कि विरोधी होता है और उसका कोई हल नहीं होता है, तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि रैखिक जुग्म इतना दिया हुआ है तो ये क्या है, संगत आश्रित है ना एक दूसरे के, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/7, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे इसका -4/6, और इसका देखेंगे तो 8/-9, है ना। तो ये कह रहा है कि रैखिक जुग्म जो इतना ये दिया हुआ है इसका क्या होगा, इसका जुग्म क्या होगा, इसका जुग्म क्या होगा, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जुग्म जो है अविरोधी, और इसका क्या होगा केवल एक और केवल एक हल होगा, है ना, इसका क्या होगा केवल एक और केवल एक हल होगा, तो ये क्या हो जाता है अविरोधी हो जाता है ना, जिसको हम लोग बोल देते हैं असंगत। है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक और केवल एक हल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर संगत हो जाएगा। ठीक है, असंगत क्या होता है कि जब इसका क्या होता है असंगत इसको बोलते हैं जिसमें जुग्म विरोधी होता है और जिसका क्या होता है कोई हल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं असंगत बोलते हैं, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ये दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -b/a,
है ना, माइनस बी बटा ए पर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बटा ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी बटा ए कितना हो जाएगा, माइनस 5 है ना, तो माइनस माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा 3 पर स्क्वायर 2 इंटू 2/3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 25/9 माइनस 4/3, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 मतलब 13/9 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम बात करें 1 मूल 2 दिया हुआ है तो पी कितना हो जाता है, तो 2 दिया हुआ था तो 2 गुने 4 माइनस 7 गुने 2 माइनस पी बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 8 माइनस 14 माइनस पी बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 8 6 14, है ना, माइनस 6 माइनस पी बराबर कितना आ जाए -6 आ जाता। ठीक है, इसके बाद हम यदि बात करें द्विघात समीकरण इतना में एक मूल इतना दे तो दूसरा मूल कितना हो जाता है, तो इसको यहाँ पे मान को एक मूल इतना दिया हुआ है ना, तो दूसरा मूल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो दूसरा मूल हम लोग निकाल ले सकते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 है ना, तो 12 4 तिया 12, तो 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 है ना, तो 2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, तो x माइनस 2 एक हो गया और एक हो गया 2x माइनस 3, तो ये तो यहाँ पे दिया हुआ है तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 2, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताना है, तो प्रकृति के लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी बराबर कितना है 36 हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 4 तिया 12 2 14, मतलब डी जो है 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज का इतना है तो इसका वर्ग इकाई क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, तो शीर्ष दिया हुआ है 0 1 0 5 और ये दिया हुआ है त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, हाफ इंटू x1 इंटू प्लस x2 x पहले लिख लेते हैं, x1 0, तो ये तो आप लोग का खत्म हो गया, यहाँ पर x2 प्लस x2 ये भी खत्म हो गया, तो x3 कितना हो गया, x3 3 है ना, x3 3 है, तो ये 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो y1 कितना है, y1 यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 और y2 कितना है यहाँ पर 5 है ना, तो 1 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुने 3, है ना, माइनस 4 गुने 3 गुने हाफ, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो इतना कितना आ गया 6, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका ये और ये एक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा 10:12 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना, किसी वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो कौन सी रेखा कहलाती है, तो किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, है ना, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगी, यहाँ पर जीवा कहलाएगी। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कितना है 4:9 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज इतना दिया हुआ है BC बराबर 3 इस EF बराबर 4, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है ना, तो त्रिभुज दो त्रिभुज है ABCDEF दिया हुआ है, BC बराबर कितना दिया हुआ है 3, EF बराबर कितना दिया हुआ है 4, इसका क्षेत्रफल 54 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये कितना से कट रहा है 18 से, तो यहाँ पे 18 चौक कितना हो जाएगा, एक मिनट इसका कर दो 3 3 9 4 4 16 बराबर हो जाएगा 54/x। ठीक है, तो यहाँ पे 9 छक 54 16 छक 96, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें कोणीय बराबर इतना 90 डिग्री दिया हुआ है ना, 90 डिग्री दिया हुआ तो ABC तो 12 है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें DEF मतलब D P के बराबर है, E Q के बराबर है, F R के बराबर
तो एफ आर के बराबर है, एफ पी के बराबर होगा नहीं, एफ क्यू के बराबर होगा नहीं। यहाँ पर डी किसके बराबर है, पी के बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ ई पी के बराबर है तो ई क्यू के बराबर है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे एक त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, समरूप त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, जिसमें कोण ए बराबर 40 दिया हुआ है, तो ये भी 40 डिग्री मान लो हो गया, है ना। कोण बी बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री हो गया। तो ये कितना डिग्री, एफ कितना होता है, 80 और 40 कितना हो जाता है, 120, तो ये हो गया तुम्हारा कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में, दो प्रतिच्छेद वृत्त है तो भाई निष्ठ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दो गोला के आयतनों का अनुपात इतना है, गोला के आयतन, है ना, आयतन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि गोला के आयतन, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले R1 और R2 निकाल लेंगे हम, है ना, R1 R2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आयतन क्यू में आ जाता है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16:25 हो जाएगा, है ना, 16:25, तो ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम बात करें कि बेलन के त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौ 16 गुना 6 बटा 25 गुना 7, है ना, तो 16 छक 96 और 25 सते 25 200, 25 सते 75 से 175, है ना, 96:175, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे करें तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर क्या हो जाता है, इतना दिया हुआ है इतना, तो त्रिज्या दिया हुआ है तो 22/7 गुने 14, मतलब 2 से इधर कट गया तो 44, 440, तो एल यही निकालना था, है ना, तो कितना से कट गया, 20, है ना, तो 20 आ गया आंसर इसका, ठीक है। एल बराबर, किसी घन का विकर्ण दिया हुआ इतना, तो इसके कोर की लंबाई पूछ रहा है ना, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3, ए बराबर हो जाता है 2√3, तो ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो घन का किनारा कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, 6a² हो जाता है, तो दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, है ना, तो कितना गुना हो जाएगा ये, अरे दुगना कर दिया जाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। किसी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और उस त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, किसी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, कट गया 4:3 आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद कराए, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 12/32, है ना, तो 12/32 है तो 2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 12/32, मतलब कहने का मतलब ये है कि 12/32 गुने 7/2 गुने 22, यहाँ पे काट देंगे तो कितना, 6 1 और 6, है ना, फिर 22 से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 308, है ना, यहाँ 11 है, 11 दूनी 22, 11 8 88, है ना, 28 गुने 7, मतलब कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 28 गुने 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना 7 गुने 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 7 बराबर 14 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आर कितना आ गया, 14 आ गया। इसका यदि हम बात करें तो इसका आंसर निकाल सकते हो, ऐसे इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
और ये आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि इसका मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है तो माइनस बी बटा क्या हो जाता है, माइनस बी बटा 2a हो जाता है। तो माइनस बी बटा 2a तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर वास्तविक और समान पूछ रहा है ना, तो d बराबर 0 हो जाता है। तो d बराबर 0 हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 इंटू के इंटू 1 बराबर 0। तो 4k बराबर 36 है ना, तो k बराबर 9, आंसर ये हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें कि 1 0 1 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, आंसर ये हो गया। इसमें इतना दिया हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए, c बराबर कितना है b है और a बराबर कितना है c है, तो b बटा c हो जाएगा, b बटा c। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण सबसे पहली बात है कि ये x ये तो होगा नहीं, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इधर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये x स्क्वायर है तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 16, है ना, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। इसमें कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है यहाँ पर, तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यू है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी है द्विघात समीकरण, ये भी है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा तो √2x स्क्वायर, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं है। बाकी ये भी है ना, ये भी है और ये हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रथम 6 माध्य पूछ रहा था तो 6 का माध्य निकाल लेते तो यहाँ पे देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, 1 2 3 4 5 6 जोड़ने 12 10 22 8 30 36 4 40 तो 42 42 बटा 6 इक्वल टू 7 आंसर आ जाता है ना। इसके बाद यदि हम बात करें 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इसका यदि हम बहुलक की बात करें तो बहुलक हम लोग देख लेते हैं किसका है, ऑप्शन ए से देख ले, 5 देखें, 5 कितना है यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर 1 है 2 है ना। यहाँ पे फिर 8 दिया हुआ है, 8 के वो है 1 है ना, 8 1 है। 7 देख लेते हैं, 7 यहाँ पे कितना है 1 2 है ना। इसके बाद हम लोग 9 देख लेते हैं तो 1 2 है ना, 9 भी कितना है 2 है। तो इसका बहुलक पूछ रहा था, अच्छा 5 कितना है, 5 यहाँ पे 3 है ना, एक इधर था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है इसका कितना, तो 0.98 हो जाता, घटा देते 1 - 0.02। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2 पासों को एक साथ भेजा जाए तो ऊपर आने वाले अंतरों का शून्य होना चाहिए। तो 6 - 6 होता, 5 - 5 होता, 4 - 4 होता, 3 - 3 होता, 1 - 1 होता। तो कितना घटना घटा, 1 और 2 - 2 होता, 2 3 4 5 6 घटना घटा, 2 पासा को फेंका जा रहा है 36, तो कितना हो जाता है 1/6, आंसर क्या हो जाता है बी। 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर शीर्ष आना चाहिए, तो शीर्ष क्या आएगा 1/2, 2 सिक्कों 1/2 नहीं होगा, 2 सिक्कों को उछाला जा रहा था शीर्ष, ए हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल, तो शीर्ष आने की प्रयोगता पूछ रहा है ना, गेटिंग हेड पूछ रहा है, तो हेड 1 बार ना आएगा तो 1/4 आ जाएगा आंसर, 1/2 नहीं होगा। एक वर्ष में 1 महीना रजिस्ट चुना जाता है यदि जून या सितंबर होने की प्रयोगता है ना, या तो जून हो या तो सितंबर हो। तो जून या सितंबर तो कितना, 2 को पूछ रहा है ना, 1 महीना रजिस्ट चुना जाता है तो 2 महीना की बात कर रहा है, जून या सितंबर की बात कर रहा है, तो 2 घटना घट रहा है यहाँ पर, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल 12, तो कितना हो जाएगा 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। एक पासों को फेंकने पर 4 या 5 आने की प्रयोगता, तो 4 या 5 आने की प्रयोगता कितना हो जाएगा 2/6, कितना हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा दशमलव प्रसारण शांत है।
तो यहाँ पर शांत पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2p पर इंटू 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। अब 2 5 खाली देख लेना है, तो 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ 5 7 है, एक ही गो में है ये, तो ये आंसर डी हो जाएगा, है ना। इसके बाद यदि हम बात करें कि इतना को कितना भी लिखा जाता है, तो सबसे पहले 505 बटा क्या कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, तो 101 बटा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कटेगा तो। और 200 को हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 को निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पचे 40 पचे 200, है ना, निकाला हुआ सही है। तो कितना होगा 2 पर क्यू गुने 5 पर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये दिया हुआ था ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, तो बी क्यू बराबर कितना है, बी क्यू बी और क्यू 20 हो गया गुने आर बराबर 1, तो कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसका शून्यक क्या हो जाएगा, तो शून्यक आप लोग निकाल सकते हैं, 6 दूना 12, तो 6 दूना 12 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x नहीं माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6 बराबर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करेंगे इतना 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा -1, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3, मतलब माइनस यहाँ 3 और -1 होगा, मतलब -1 और 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो -1 और 3 कहाँ पर है, -1 और 3 आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। इसका हम यदि बहुपद की घात की बात करें तो इसका 3 है और इसका 2 है, तो जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कौन बहुपद नहीं है, तो नीचे एक्स आ गया, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद करें कि इसका बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक इतना और इतना है ना, किसका जो बहुपद है शून्यक -2 इतना है, तो -2 इसका हो जाएगा, है ना, तो बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, है ना, तो -b कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा के शून्य का तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, -7 बटा 1 इक्वल टू -7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका पूछ रहा है साइन 30 प्लस कॉस 30 साइन 60 माइनस कॉस 60, इसका वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम लोग मान निकालेंगे, यहाँ पे करते हैं साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60, ये प्लस नहीं ये तोड़ेंगे तो -60, है ना। तो यहाँ पे साइन 30 को यदि हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो साइन 60 हो जाएगा, और ये सब कट जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यदि निकालेंगे तो कितना इतना दिया हुआ है, तो इतना इसका k का मान एक शून्य दिया हुआ था, तो एक शून्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा k -1 इंटू -4 प्लस -4 पर स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 416, तो 16 k -16 प्लस माइनस -4k प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे घटेगा तो क्या आ जाएगा 12k, और यहाँ पे 16 में से एक जाएगा -15 बराबर 0, तो 12k बराबर हो जाएगा 15, तो k बराबर हो जाएगा 15/12, 5 तिया 15 4 तिया 12, मतलब 5/4 आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है P बिंदु से PA के दूरी दिया हुआ है 8, तो PB बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है कि PA PB बिंदु P से स्पर्श रेखा है ना, एक वृत्त है यहाँ पर, ये वृत्त से ये स्पर्श रेखा दो गो है, PAB है ना, ये केंद्र है, तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा, तो APB बराबर 80 है, APB ये 80 डिग्री है, तो POA इसका मान पूछ रहा है ना, POA इसका मान पूछ रहा है, PO इसका, तो ये हो गया 90, ये हो गया 40, और तो ये कितना होगा 90 और 40 130, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 50 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद कराएगा निम्न से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है। कह रहा है देखो एक वृत्त है, ठीक है, कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक सीधा खींच देते हैं। स्पर्श रेखा किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर, है ना, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कितना डिग्री का कोण बनाती है। बताओ तो ये कितना डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर ये बनाती है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:16, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो, त्रिज्या खंड का कोण इतना दे क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई बराबर 22/7 गुने आर बराबर क्या हो जाएगा, 42 गुने 42, तो इसको निकाल सकते हैं 6 और 6 7 42 7 7, तो 42 में 22 से गुना करेंगे तो 42 दूनी 84 और इधर हो जाएगा 84, 8 9 8 4 12, 924। कहीं गलत हो गया क्या, ओए 6 12 होगा ना, सॉरी एक मिनट, 12 से कटेगा और 42 गुने 42, ठीक है, तो 7 42, 6 दूना 12 11, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 और 42, मतलब 462 आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। परिधि का अनुपात दिया हुआ है 5:7, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, मतलब 5:7 दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात भी वही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तो 7 हो जाएगा क्योंकि फार्मूला है, ब्रैकेट में चल जाएगा, ये हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब x बराबर इतना दिया हुआ है, y बराबर इतना दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इतना, ठीक है, तो यहाँ पे कर दो ना भाई, सीधा सीधा यहाँ पे लिखो बी स्क्वायर इंटू ए बराबर कितना है, x बराबर कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए बी यहाँ पर भी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो और ये 1 हो गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष के यूनियन कोण, एक मीनार है जिसके शीर्ष का यूनियन कोण यहाँ पर दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण उसके पास से 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई है h निकालना है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h/10 बराबर 10 यदि 60 लेते हैं तो 10 60 कितना होता है √3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10√3, आंसर क्या हो जाएगा बी। कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ना, 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, अब पृथ्वी के डोर पर साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो डोर की लंबाई ये पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा 30/x, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 30/x, तो कितना हो जाएगा √3x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/√3, प्रीमियमकरण कर दो, है ना, तो 3 कितना से कर जाएगा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20√3, तो इसका आंसर सी। तो आई होप कि आप लोग आंसर इसको मिला लीजिएगा। देखिए आंसर थोड़ा सा फास्ट बनाए हैं तो हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कुछ बड़े चाहिए नहीं है, लेकिन आप लोग का जो मैंने आंसर दिया है मेरा उम्मीद है 100% करेक्ट आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं, 100% करेक्ट आंसर है, आप लोग मिलाइए और मिला करके कमेंट करिए कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। आई होप कि आप लोग का नंबर 50 में 50 सही हो, 50 बनाए होंगे, 100 क्वेश्चन था 50 बनाना था, तो आई होप कि 50 आप लोग का जरूर सही हुआ होगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कुछ भी जान नहीं है, क्वेश्चन इज द लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो आप लोग मिला लें इसका आंसर और कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब की भी करें, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर भी करें और लोग तक भी पहुंचाएं, और सेकंड शिफ्ट का आंसर आप लोग को प्रोवाइड तुरंत करवा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके 1-2 घंटा बाद उसका भी आंसर बना करके और उसको भी आप लोग के सामने पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, और आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम भी अच्छा जाए इसके लिए हम
प्रार्थना करते हैं भगवान से। थैंक यू।